जी नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के बयानी। मैं हूँ राजेश। इस वक्त पूर्व मुखिया जो कौशल सिंह जी हैं उनके नज़दीक मौजूद है और वर्तमान पैक्स अध्यक्ष भी हैं। सर ये जानना चाहते हैं जो अभी जो सरैया में जो भू माफिया भगाओ हॉस्पिटल के ज़मीन को बचाओ उसको लेकर के जन संघर्ष कमेटी बनी हुई है और लगातार मतलब कि धरना प्रदर्शन और इस पर मैटर पे चर्चा हो रही है, क्या सत्यता है? देखिए, ज़मीन तो अंशु शाही लोग का है और उन्होंने अपना ज़मीन का प्लॉटिंग किया। क्योंकि भू माफिया लोग का तो वहाँ कुछ भी नहीं है। जो एसयूसीआई पार्टी है, भू माफिया तो जिसका ज़मीन है एसयूसीआई पार्टी उसको भू माफिया बना रहा है, जिसका ज़मीन है वो अपना ज़मीन पर जा रहा है तो माफिया हो गया। इसके पास एसयूसीआई के पास कुछ नहीं है तो ये कह रहा है कि भू माफिया ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। ठीक है, उसका आरोप है कि यह ज़मीन स्वास्थ्य केंद्र का है, सरकारी है। तो सरकारी है तो सीईओ और सिविल एसटी इसके पहले थे सो ब्रजेश बाबू, जिन्होंने 4 ब्लॉक अंचल का अमीन से इसका नापी कराया। अमीन नापी करके वस्तु स्थिति भी बता दिया कि यहाँ तक वो अंशु शाही जी का है, यहाँ तक हॉस्पिटल का है। फिर भी ये सब मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि लालच सबको पकड़े हुए। कभी विधायक जी को बदनाम करता है, कभी दिनेश बाबू को बदनाम करता है। चूँकि जिसका ज़मीन है वो तो अपना जगह पर जाएगा, उसको बेचना है, वो अपना प्लॉटिंग कर रहा है, प्लॉटिंग करके बेचेगा। और इसका अनर्गल आरोप है कि सरकार का है। जो न कहता है देहात में कि कन्या के आँख में लोरे ना लोकन यह कौन करे। तो इन लोगों का उपाय जब होगा, अब सरकार इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करेगा कि लोग लाठी से थुराएगा प्रशासन से। सवाल ये है सर कि वो हॉस्पिटल के 4 दीवारी को तोड़ा गया, उसके बाद फर्स्ट में जो नापी हुआ वहाँ पे पिलर भी गड़ा गया था, लेकिन उस पिलर को भी उखाड़ दिया गया। वो किसने उखाड़ा? बता रहे हैं, वो जो 4 दीवारी जो तोड़ा गया वो थोड़ा गलती हुआ, वो नहीं होना चाहिए। चूँकि बुझाया नहीं 4 दीवारी तोड़ा तो गलती, फिर तो 4 दीवारी उसको बना दिया गया उसी जगह पर। ये नहीं कि वो 4 दीवारी के अंदर दाब के बनाया, फिर उसी जगह पर उसको बना दिया गया। रहा पिलर के बाद तो रात में एसयूसीआई वाले ने उखाड़ दिया और कहा कि नहीं हम नहीं मानेंगे। आरोप तो है एसयूसीआई पार्टी का कि भू माफिया ने उस पिलर को उखाड़ा है। भू माफिया क्यों उखाड़ेगा? उसका 43 फीट उसका ज़मीन है आगे से, जो नक्शा में है। तो नक्शा देखने का चीज़ है ना, माने ज़मीन कोई चटैया है कि उसको गुड़िया लेगा आर्थिक उसको ख़त्म कर देगा। उसको नापना है, उसका 43 फीट आगे से फ्रंट है तो 43 फीट चाहिए, उसे ज़्यादा की क्या आवश्यकता है? उस तो इसका ज़मीन उधर निकल रहा है। अगर उसमें चाहिएगा तो उसका वो जो उपहार स्वीट है वो ज़मीन हॉस्पिटल में दखल किए हुए है। वो शशिकांत जी का हॉस्पिटल में है, ननकसा का हॉस्पिटल में ज़मीन है। ये सब लोग कब्जा आगे से करके अपना व्यवस्था किए हुए हैं और अनर्गल आरोप लगा रहा है। क्योंकि हम लोग तो सांसद प्रतिनिधि है, हम लोग तो जान रहे हैं कि वस्तुस्थिति क्या है। अशोक सिंह विधायक के बारे में भी चर्चा खूब जोरों शोरों से चल रही है कि 3 बीघा वो भी लिखाए हुए हैं। सब अनर्गल बात है। ये अंशु शाही है, अपना वो प्लॉटिंग कर रहा है, वो अपना बेच रहे हैं, वो अपना बेच। आपका किसी मेरा ज़मीन होगा सरैया में तो हम बेचेंगे नहीं, हमको कहेगा कि नहीं 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 ये सरकारी ज़मीन है। लेकिन एक सवाल सर एक और है कि जो वो ज़मीन जो है अंशु शाही वगैरह जिनका भी नाम आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनका भी एक पोता है जो कि उस पर केस किए हुए हैं कोर्ट से। तो उन कोर्ट से किए हुए ठीक बात है, लेकिन इसका तो हाई कोर्ट से भी आ गया है कि नहीं ज़मीन इन्हीं का है, उनका ही ज़मीन है। हाई कोर्ट से आदेश है। पहले जो डीएम थे वो सोहेल साहब वही ला के खाली करवाए थे कि खाली करो पूरा। हाई कोर्ट से जब उनको आदेश आया तो पूरा उसमें तो लोग बसा हुआ था, पूरा खाली करा दिया कि नहीं वो डीएम आके। सवाल एक और है सर, जो ये आंदोलन चल रही है लगातार देखा जाए तो 6-7 महीना से ये आंदोलन चल रही है, लेकिन एक बार जो फेवर ब्लॉक जो रोड बना उसके बाद फिर विवाद के कारण रुक गया था, लेकिन फिर 8-10 दिन के अंदर में उस रोड को ढाला गया है। उसको लेकर के एसयूसीआई पार्टी के लोग काफ़ी आक्रोश में। नहीं, उनके आक्रोश होने से तो नहीं होगा। हम लोग तो कहें कि भाई बनाइए, लोग खरीदने वाला है, कुछ बहुत लोग खरीदा भी है, जो बाउंड्री भी हो रहा है सब देख रहे हैं, रोड ढलाई हो रहा है, चूँकि रास्ता का व्यवस्था किया जा रहा है। तो अगर रहता, अगर उसका अंशु शाही का नहीं अगर सरकारी रहता तो सरकार उस रोड को बनने देती? बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हॉस्पिटल का जो प्रभारी है वो तो साफ कहा है कि नहीं मेरा वहाँ तक नहीं है, क्योंकि जिस दिन नापी हो रहा था तो हॉस्पिटल का कर्मचारी भी उस नापी में मौजूद थे, एसयूसीआई का भी आदमी मौजूद था। तो नापी हो गया
तो उस समय तक बता दिया, तक उसके बाद हंगामा करने लगा कि नहीं ये हमारा यहाँ तक है सरकार का। अरे लास्ट में सर जो एसडीएम मैम आई थी और 2 दिन कंटिन्यू नापी हुई 4-5 अमीन को रख करके, फिर? लेकिन तब पर भी डिसीजन कोई नहीं लिया गया। नहीं वो बोले डीसीएलआर के, और डीसीएलआर जाके एसडीओ मैडम से बोले कि ये जो है सो हर बेरा नापी ठीक नहीं है, पहले नापी हो गया उसका रिपोर्ट हम लोग कर दिए हैं। 4 मीनापुर का अमीन था, मोतीपुर का अमीन था, कुरहनी का अमीन था, सरैया का अमीन था, सब सरकारी अमीन, और सब नाप के क्लियर कर दिया कि यहाँ तक है, और यहाँ के बाद सरकार का बाउंड्री के अंदर ये जो है सो हॉस्पिटल का है।